उस नागराज ने कहा कि इस परीक्षित को मैं काटूं कैसे। बोलो जय सिया राम। तो वह नागराज आज एक ब्राह्मण बन करके गया और जो तक्षक उस परीक्षित को ढसने वाला था वो तक्षक एक पेड़ के फल के अंदर बैठ गया और कुछ नाग ब्राह्मण बने हुए सर के ऊपर फलों की टोकरी रखे हुए पेड़ों के फली की और चल गए द्वारपालों के पास। इत्युक्त्वा तत्फलं दत्त्वा सुहृदाभ्यश्चोत्तरस्तुता करे कृत्वा फलं पक्वं ददारा नृपति स्वयं। वो फलों की टोकरी 7 मंजिल में पहुंचाई जब परीक्षित थे बैठे। उस परीक्षित ने वो फल देखे तो बड़े सुंदर सुंदर फल थे बेर के। तो कुछ फल उसने अपने द्वारपालों को दे दिए, जो पुलिस उसने अपने रक्षक के लिए लगाई थी, और एक मीठा सा फल मोटा सा बेर का फल अपने आप खाने के लिए लग गया। जैसे उसने वो मीठा सा फल खाया उसी समय क्या हुआ कि उस फल से जैसे उसने को मुंह में रखा उसी फल से एक सर्प उत्पन्न हो गया जो भयानक काल के जैसा उसका रूप था। किम करो विदम सापम किम करो विमान दशम एवं वासराजेंद्र की वही राज्य भीषण। वो सर्प दौड़ करके आया और उस परीक्षित को अपने लपेट में ले लिया। सर्प का नाम भूति और उत्थित थाग्नि शिवा घोरा विसाजा तक्षकानना प्रज्ज्वाला नृपम प्यासु गत प्राणम चकारहा। वह सर्प दौड़ करके गया, उस परीक्षित को जोर से डस दिया और उस परीक्षित का शरीर धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। सर्प के डसने से मौत हो गई, से अकाल मृत्यु हुई। अग्नि में जलने से, पानी में बहने से, सर्प के कटने से जो मौत होती है वह मौत अकाल मौत होती है। विसजह तक्षकानना, वह विष को लग गया, राजा मर गया। तक्षकनाग वहीं से अंतर्धान हो गया। द्वारपालों को पता चला कि परीक्षित को एक सर्प ने काट दिया है, वो भी 7वीं मंजिल में। तो परीक्षित का देह नीचे लाया धरती पर, परीक्षित की चिता बनाई और उस चिता को गंगा के तट पर ले गए। बिल्कुल अलग कथा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी थी। कहाँ? सुखताल में बैठ कर के सुखदेव जी ने उन्हें कथा सुनाई। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो परीक्षित अपने लिए महल बनाता है सोने का, 7वीं मंजिल महल, और उसमें रहता है। और आज उस तक्षक नाग ने उसको काट दिया, उसकी चिता बनाई गई और गंगा के तट पर लाई गई, मंत्रियों ने लाई और वहां पर उस परीक्षित का देह संस्कार किया। गंगा तीरे दग्ध देहम भस्म प्रायम महीपतिम अगुरु विस्त्याभिनाया चिताया मध्य रूपयन। उस चिता पर आग लगाई, अगुरु विस्त्याया चिता मध्य रूपयन। राजा की चिता को आग दे रहे हैं। राजा का जो बेटा है तेज उम्र से 11 साल की, उसका नाम है जन्मेजय। जन्मेजय अपने पिता को अग्नि दे रहा है। संस्कार किया, सब लोग घर पे आए। जन्मेजय ने और मंत्रियों ने खूब दान पुण्य किया। मरने के बाद कुछ दान है जो व्यक्ति को विशेष संस्कार करने चाहिए। लिखा है क्या क्या? दद्रुदानानि विप्रेभ्यो
गहा सुवर्ण यथोचितम् अन्नम बहुविधम तत्र वस्त्राणि विविधानि च। ब्राह्मणों को बुलाया। जिन ब्राह्मणों ने परीक्षित के लिए कार्य किया था उन ब्राह्मणों को गौदान दिया गया। मरने के बाद या मरने से पहले गौदान होता है। स्वर्ण दान, सोने का दान किया गया। स्वर्ण दान भी हमारी मुक्ति करवाता है। अन्नदान और वस्त्र दान, पितरों के लिए वस्त्र दान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए वस्त्र दान की पिता के संस्कार पूरे किए। और आज उस बालक को 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बिठा दिया। जन्मे दे के जो गुरु बने उनका नाम लिखा है कृपाचार्य। महाभारत के काल में एक कृपाचार्य हुए हैं जिनकी मौत नहीं हुई महाभारत में, ये चिरंजीवी है। यहां लिखा है सुमुहूर्ति सुतम बालम प्रजानां प्रीतिवर्धनम सिंहासने शुभे तत्र मंत्रिणा संन्यवेशयत्। शुभ मुहूर्त में, शुभ वार में, शुभ नक्षत्र में उस बालक को महाराज परीक्षित की गद्दी पर बिठा दिया। किसने? कृपाचार्य। गद्दी पर बिठाया। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। काशीराज की एक बेटी थी जिसका नाम था वपुष्टमा। उस वपुष्टमा से परीक्षित के पुत्र का विवाह करवा दिया। जन्मेजय अपनी पुत्री के साथ बड़े प्यार से रह रहा है। समय बीता और एकस्मिन् एव काले तु मुनिरुक्तु नामकः। एक दिन उत्तंग मुनि उनके घर पर आए। जिस मुनि का सर्पों के साथ बैर था, और जैसे ही वो राजा के पास आए और जन्मेजय से कहा कि राजन, आप तो इस गद्दी पर ठाट बाट से बैठे हो, तुम्हारे पिता की अकाल मौत हुई है और तुम यह मस्ती से बैठे हो। पिता ते निहति तो भूपा तक्षकेन दुरात्मनः। तेरे पिता ने तक्षक नाग, तेरे पिता को तक्षक नाग ने काटा है और तू यहाँ प्रसन्नता से रह रहा है। बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले जितने भी सर्प हैं उनको मार देना चाहिए। कैसे मारेंगे महाराज? बोले यज्ञ करो। उसी महात्मा को ही करता धरता बनाया ऋषि को, और उसी ने एक सर्पोष्ट यज्ञ करवाया और वहां पर सारे सर्पों को हवन में जला दिया। जिस सर्प ने उस परीक्षित को काटा था वह सर्प इंद्र के पास चला गया। महाराज मेरी रक्षा करो। जन्मेजय ने कहा क्या करूं, वो सर्प तो नहीं आ रहा जो चाहिए, और ही और मर रहे हैं, क्या करूं? उत्तंग महात्मा ने कहा इंद्र को सर्प सहित बुलाओ। इंद्र यदि उस सर्प की रक्षा कर रहा है, उस नागराज की रक्षा कर रहा है, तो इंद्र सहित स्वाहा करो। ब्राह्मणों ने वही किया। इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। तुरंत आस्तिक मुनि प्रकट हो गए। आस्तिक मुनि ने जब इंद्र चलने वाला था, इंद्र को ही स्वाहा करने वाले थे, तो आस्तिक मुनि खड़े हो गए और कहा हे राजन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने इस सर्प के साथ यदि इस देवराज इंद्र को भी जलाया तो हाहाकार मच जाएगा, धरती पर अकाल पड़ जाएगा, इसलिए इस यज्ञ को रोको। आस्तिक मुनि ने रोका और उस नागराज के लिए कहा कि तूने इसके पिता को धंसा है तो क्षमा मांग। जन्मेजय से क्षमा मांग। आज वो सर्प जैन परीक्षित काटी
वो क्षमा मांग रहा है और कह रहा है महाराज मुझे क्षमा करो, और मैं वादा करता हूं आज के बाद में 4 जगहों पर किसी को नहीं काटूंगा। 4 शर्तें लगाई शर्त ने। पहली शर्त लगाई कि संसार में कोई व्यक्ति चक्की चला रहा हो। पिछले जमाने चक्की हुआ नहीं करती थी, लाइट वाली घट बंद है, अपने हाथों से चक्की चलाते थे घर में। तो इसने कहा कोई चक्की चला रहा हो तो उसको मैं नहीं काटूंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि कोई चारपाई के ऊपर सो रहा हो, जमीन पर सो रहा हो उसको जरूर काटूंगा। यदि कोई चारपाई के ऊपर बैठा हो या सो रहा हो उसको भी मैं नहीं काटूंगा। तीसरी शर्त लगाई सर्प ने कि यदि वन में यदि कोई पशु चर रहा होगा, घास खा रहा होगा और उसके गले में घंटी बज रही होगी तो मैं चरते हुए पशुओं को भी नहीं काटूंगा। इसलिए वन में हमारा घोड़ा चढ़ दिया, पशु चढ़ते रहते हैं, यदि सर्प आ भी गया तो प्रणाम करके निकल जाता है। इसने शर्त लगाई है कि मैं चढ़ते हुए पशु को नहीं काटूंगा। चौथी शर्त लगाई यदि कोई क्षत्रिय धर्म